जो गोटुल भवन के लिए आप सभी ने योगदान दिया है उसका पूरा रिकॉर्ड है। और सबसे पहले हम लोग ये बताना चाहते हैं कि गोटुल भवन की ज़मीन के लिए जब हम लोगों ने प्रयास शुरू किया तो यह बड़ा ही मुश्किल जो है कार्य लग रहा था। कई लोग कह रहे थे कि जो है इस चीज़ को हम लोग नहीं कर पाएंगे, कई लोगों ने साथ भी दिया हम लोगों का, लेकिन दिन रात जो है हम लोगों के एक तरह से यही चिंता सताती रही कि किस प्रकार से हम लोग इसको कर पाएंगे। ये गोटुल भवन गोटुल छात्रावास है। छात्रावास मतलब जहाँ पर बच्चे आकर रहकर पढ़ाई करेंगे। जैसे कि दिल्ली में तो हम सब रहते हैं, लेकिन हमारी जो संख्या है वो बाहर भी है। जैसे कि उत्तर प्रदेश से आने वाले जो बच्चे हैं, जो बिहार से आने वाले बच्चे हैं, या अन्य राज्यों से आने वाले जो बच्चे हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आते हैं या हायर एजुकेशन के लिए आते हैं, मगर दिल्ली में रहकर जो पढ़ाई कर सके, इतनी एक तरह से हैसियत नहीं होती है उन लोगों की। तो हमें महसूस हुआ कि गोटुल छात्रावास एक होना चाहिए यहाँ पर। अभी हम लोगों ने 3 बच्चों को स्कॉलरशिप देकर यहाँ पर एडमिशन तो करा दिया, लेकिन वह लोग अपने ही पैसे से जैसे तैसे करके यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। और उसमें जो खर्चा है काफ़ी ज़्यादा आता है। जब गोटुल छात्रावास हमारा बन जाएगा, उसमें जो बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने स्कॉलरशिप दिया है, और यदि नहीं भी दिया है तो वो बच्चे भी आकर जो है वहाँ पर रहकर जो है अपनी पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। तो यह 2 फ़ायदा है हमारे लिए। एक तो बाहर से आने वाले जो बच्चे हैं यूपीएससी की तैयारी के लिए वो वहाँ पर रहकर तैयारी करेंगे। दूसरा ये है कि वहाँ पर लाइब्रेरी होगा हम लोगों का, जहाँ पर आसपास के जो बच्चे हैं और इवन जो है पूरी दिल्ली के जो बच्चे हैं वो आकर उस लाइब्रेरी का फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टडी टेबल वगैरह होगा वहाँ पर। यदि कोई बच्चा सवेरे से शाम तक पढ़ना चाहे तो बिल्कुल वहाँ पर आकर जो है बैठकर जो है पढ़ाई कर सकता है। इस प्रकार की जो है व्यवस्थाएं गोटुल छात्रावास में होगी। हम लोगों ने जब लोगों से सहयोग मांगना शुरू किया तो पहले व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने मांगा, इसके बाद डोर टू डोर गए। उसमें बड़ा ही एक अद्भुत अनुभव था। अनुभव ये था एक कि हम लोग जिस भी जब दरवाजे पे जाते थे वो लोग हमारा खुले बाहों से स्वागत करते थे कि हमारे सगा जन आए हुए हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए आए हुए हैं ये लोग। और उन्होंने दिल खोल के हम लोगों का सहयोग किया। किसी ने 50,000 रुपये दिया, किसी ने लाख रुपये दिया, इवन 1.5 लाख तक भी लोगों ने दिया है हमारे गोटुल भवन के लिए। जिसकी जैसी श्रद्धा रही उन्होंने अपना जो है योगदान इसमें दिया है। कुल 3 महीने की मेहनत से 41 लाख रुपए जो है हम लोग इकट्ठा कर चुके हैं, और अभी जो है रजिस्ट्री अपने नाम से करवा चुके हैं। तो ये आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों ने सहयोग किया है, और इसमें जो है इन बच्चों का भविष्य बनेगा। ये बच्चे जो है आगे हमारे बढ़ेंगे। अब मैं आग्रह करना चाहता हूँ हमारे राम लखन जी से कि वह जो है और गोटुल भवन पे प्रकाश डालें। जोरदार तालियों से स्वागत सर। आप सभी सगा समाज के सहयोग से हमने अभी तक गोटुल भवन जमीन के लिए ही पर्याप्त राशि उपलब्ध आपके सहयोग से हो पाया है, और ये भवन निर्माण के लिए आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आप पुनः अपनी
सहभागिता सहयोग राशि पुनः प्रदान करेंगे ताकि गोटुल भवन का निर्माण हो सके। बाहर से अनेक राज्यों से आने वाले बच्चों के रहने के लिए आश्रय का योगदान गोटुल द्वारा आपके सहयोग से किया जा सके और ये निरंतर प्रयास चलते रहना चाहिए। इसके सहयोग से हम गोटुल के माध्यम से आपके सहयोग से भविष्य में गोटुल स्कूल बनवा सकते हैं। गोटुल स्कूल बनवाएंगे, जिला से लेकर प्रखंड तक इस गोटुल की ये सोच है कि इस प्राइमरी स्कूल से लेकर हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बनाएंगे, क्योंकि धरती पर हमें रहना है तो कुछ करना है और जीना है तो कुछ अपने लिए करना है या समाज के लिए करना है। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की वाणी है कि यदि आप जिंदा रहना चाहते हैं तो कुछ लिख कर जाइए जो पढ़ने योग्य हो, या कुछ लिख कर जाइए, नहीं कुछ करके जाइए जो लिखने योग्य हो। जब हम इन दो बातों पर चिंतन करके आगे बढ़ते रहेंगे तो अपने समाज को जरूर बढ़ाएंगे, कभी हम पीछे नहीं रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। गोटुल का ये प्रकाश भारत के हर राज्य, हर डिस्ट्रिक्ट, हर प्रखंड, हर गांव, हर घर में फैलना चाहिए ताकि इस प्रकाश से सभी लोग लाभान्वित हो और इस लाभ का हमारे आने वाली पीढ़ी लाभ उठाए। और यही हमारी आप सबसे आशा है, उम्मीद है कि आप लोग इस कथन पर सत उतरेंगे और हमारी सहायता करेंगे और हमारे इस कर्म को आगे बढ़ाते रहेंगे। कभी पीछे नहीं मुड़कर देखेंगे और देखेंगे तो आप सोच कर देखेंगे कि हम क्या थे और कहाँ जा रहे हैं, उस मंजिल को हम हासिल करके रहेंगे। इसी पर मैं अपनी वाणी विराम करता हूँ। बहुत ही शानदार सर, आपने